तो भगवान को अजन्मा क्यों कहते हैं, इसका भी आप हमें उत्तर दीजिए। और चौथा जो हमारा प्रश्न है प्रभु, वो है कि भगवान के अब तक अवतार कितने यहां हुए, कितने अवतार भगवान के हो चुके हैं। कोई कहता है भगवान के 3 अवतार हुए, कोई कहता है 10 हुए, कोई कहता है 15 हुए। तो अब तक भगवान के कुल अवतार इस पृथ्वी पर कितने हुए, आप हमें जवाब दें। अगला 5वां प्रश्न प्रभु, वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है। वक्ता यानी बोलने वाला। एक वक्ता वो होता है जो छोटी सी बात को बहुत विस्तार में जाकर के समझाए, और एक वक्ता वो होता है जो बहुत सारी बातों को एकत्रित करके एक सरल रूप में तुम्हें समझा दे। दोनों प्रकार के वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ वक्ता कौन है। और 6वां प्रश्न हमारा प्रभु ये है, कहते हैं भगवान ने भी श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ई असुर महा अभिमानी। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। कहा कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब इस पृथ्वी पर दुष्टों का अत्याचार बढ़ता है, अधर्म का नाश होने लगता है, तो मैं धर्म की स्थापना के लिए बार बार अनेकों रूपों में पृथ्वी पर प्रकट होता रहता हूं। तो जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को समाप्त करके और अपने धाम वैकुंठ धाम को चले गए, गोलोक धाम को चले गए, तब ये धर्म कहां गया, किसकी शरण में ये धर्म गया। हमारे ये 6 प्रश्न हैं, इनका आप हमें उत्तर दें। तो आज सूत जी महाराज ने जैसे ही शौनक आदि ऋषियों के 6 प्रश्न सुने, बड़ी अपार प्रसन्नता उनके मन में हुई। और आज महाराज बड़े भाव विभोर गदगद हो गए, कहने लगे ऋषियों आपने बड़े ही उत्तम और श्रेष्ठ प्रश्न हमसे किए हैं, इनका जवाब मैं तुम्हें दूंगा। उससे पहले मैं भागवत जी के जिन्होंने अपने प्रथम बार अपने मुख से श्रीमद् भागवत कथा का गान किया, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को मैं प्रणाम करूं। तो आज वेद व्यास जी श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। अब आपके मन में विचार होगा कि ये सुखदेव जी कौन है और ये पृथ्वी पर कैसे आए। सो महाराज कहते हैं ये सुखदेव जी कोई और नहीं, गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोद में खेला करते थे। एक दिन श्री राधा रानी के मन में जिज्ञासा हुई और आज अपने पुत्र को कहा कि तुम जाओ और जाकर के भूमि पर जाकर के और जन जन में भगवान की अमृतमयी कथा का गुणगान करो। आज सुखदेव जी कहने लगे नहीं मां, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य जाता है तो वह संसार में जाकर संसार की माया में फंस जाता है। कोई तुम्हारा गुणगान नहीं करता। 1-2 माला मैं मैया तुम्हारे नाम से करता हूं, अगर संसार में चला गया तो वह भी तुम्हारी छूट जाएगी। तो आज श्री राधा रानी ने उन्हें आश्वासन दिया, भगवान ने आश्वासन दिया कि हम तुम्हें वरदान देते हैं कि हमारी माया तुम्हें नहीं सताएगी। सो आज वही और महाराज सुखदेव जी महाराज के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होने जा रहे हैं। कहते हैं आज मृत्यु लोक में
आज गोलोक धाम में से वह सुखदेव जी महाराज हिमालय की तलहटी पर जाकर के और अंडे के रूप में आज सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। कैलाश पर्वत के पास में वहीं पर रहते थे भगवान भोलेनाथ। और कहते हैं जिस समय अंडे का प्रादुर्भाव हुआ, बर्फीली हवाएं चलने लगी, तेज हवाएं चलने लगी, जिससे वह अंडा लुढ़क गया और लुढ़क करके नीचे आ गिरा और फूट गया। आज जैसे ही देव ऋषि नारद जी को पता चला कि अंडे के रूप में सुखदेव जी महाराज का यहाँ आगमन हुआ है और वह अंडा नष्ट होने को जा रहा है, तो आज उनके मन में ऐसा भाव आया कि भगवान की कथा को श्रवण कराने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य होना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या किया जाए। सो आज मन में विचार आया कि चलो चलते हैं और जाकर के आज पति पत्नियों के बीच में झगड़ा करवाते हैं, लड़ाई हम करवाते हैं। देखिए नारद जी की बड़ी विशिष्ट महिमा होती है। कई लोग तो क्या है, जो न्यूज वाले होते हैं, खबर वाले होते हैं, उनको नारद बोलते हैं। लेकिन महाराज नारद जी ऐसे नहीं थे। नारद जी देवताओं के पास भी जाते थे और दानवों के पास भी जाते थे। सब जगह उनका सम्मान होता था। दूसरा, नारद जी के दर्शन जिसको हो जाए, समझ लो कि भगवान के दर्शन उसको होने ही है। तीसरा, उनकी विशिष्ट महिमा होती है कि जिस घर में लड़ाई झगड़े कलह दुख बना रहे, उस घर में अगर नारद जी का प्रवेश हो जाए तो उसी दिन से उस घर की जो समस्त कलेश है वो नष्ट हो जाते हैं। और जिस घर में बिल्कुल सुख शांति हो, प्रेम हो, अगर उस घर में नारद जी चले जाए तो महाराज समझ लो उसी दिन से लट बजना चालू। ब्रज भाषा में उनको कहते हैं नारद इति वार्ता सा कथ्यते इति नारद, यानी जिनकी बात को कभी झूठा साबित नहीं किया जा सके उन्हें नारद कहते हैं। बड़ी विशिष्ट महिमा है। तो आज नारद जी भी भगवान का गान करते जा रहे हैं। आप भी सब भी भगवान के साथ में, नारायण जी के साथ में गुणगान करते हुए, देखिए उन्होंने भाव बनाया है कि एक बार मैंने अपने माता और पिता यानी ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी के मध्य में तो लड़ाई झगड़ा करवा चुका हूं। एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मध्य में भी मैंने झगड़ा करवा दिया है। अब बचे कौन? त्रिदेवों में से कौन बचे? भगवान भोलेनाथ और माता, क्या नाम है भगवान भोलेनाथ की पत्नी का? है ये तो जानता है। अरे मैया जानती है, भैया ऐसे चौंकराए नहीं हो के माता तो जानती। अरे माता बहुत जानती, बिशनपुर है ये। भक्ति भाव है यहाँ पर बहुत। देखिए अभी थोड़ी देर पहले भी भगवान का कीर्तन हो रहा था, सुबह भी हमने देखा था, बड़ा भक्ति भाव है। तो आज चलते हैं हम सभी नारद जी के साथ में कैलाश पर्वत की ओर और जाकर के झगड़ा नारद जी करवाने वाले हैं, तो हम भी पहुंचे क्योंकि सबूत चाहिए ना कुछ। तो आइए, नारद जी भी मग्न है, आप भी भगवान की भक्ति में मग्न हो जाइए। और गाना है कैसे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आइए, ये बंद हो गया। श्री राधे भले, श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी बोलेंगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवत नारायण